अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है जो कि न्यू एडिशन है सिंध बोर्ड की, और इसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से रिलेटेड यानी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो इसके स्टार्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आप उनके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है जो कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और अभी तक जो भी सोल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस कंटेंट के हवाले से या कोई सजेशंस हो तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक वो पहुँचा सकते हैं रब्ता करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हम इसको यहाँ से रीड करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब है उनके दरमियान जो टोटल एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री का हो। तो अगर कोई बाइसेक्टर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमने प्रूफ करके बताना है कि दी एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो तब वो जो एंगल्स होंगे, कौन से एंगल्स, ये वाले जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं, तब वो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने से आंसर क्या आए, 180 आए। तो ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। ये बेसिकली कन्वर्स ही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये प्रूफ किया था कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और ये चीज़ गिवन थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। और यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे हमें ये गिवन है कि बाइसेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है और प्रूफ ये करना है कि जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। तो एक दूसरे का ये कन्वर्स आप कह सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रफ सी एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, इससे आगे मैं आपको इसको प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। ये भी आपको जस्ट समझाने के लिए हम करना क्या चाह रहे हैं कि बेसिकली हम एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और दो एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल कैसे बनेंगे, जब यहाँ पे कोई एक रे कनेक्ट हुई होगी और उसकी वजह से दो एंगल्स बन रहे होंगे। लेट्स से एक एंगल ये बन रहा होगा जिसका नाम मैं फिलहाल एंगल 1 रख लेता हूँ, और एक एंगल ये बन रहा होगा जिसका नाम मैं फिलहाल एंगल 2 रख लेता हूँ। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, इनको एडजेसेंट एंगल्स हैं। हमने बेसिकली इन्हीं दो एंगल्स को प्रूफ करना है कि इनका जब सम करेंगे सप्लीमेंट्री बनता है यानी 180 डिग्री बनता है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बाइसेक्टर्स। तो इसलिए हम इन एंगल्स को बाइसेक्ट भी करेंगे किसी और रेस से। जैसे ये एक बाइसेक्टर बनाएंगे, इसी तरीके से एक बाइसेक्टर बनाएंगे। और ये हमें पहले से ही पता है कि ये बाइसेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये सारा गिवन डाटा हमारे पास इस तरह मौजूद है। और इस फिगर को यूज़ करते हुए भी मैं इनको लेबलिंग भी करूंगा आगे। हमने ये प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 बनते हैं इनका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैंने ऊपर दोबारा लिख दी है और यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली है। मैं इसको लेबल कर लेता हूँ। नीचे बेसिकली हमारे पास एक लाइन है जिसका हम नाम रख लेते हैं। लेट्स से ये लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसका नाम हम जस्ट लेबल कर रहे हैं आसानी के लिए। और ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये सारी एंगल्स आपस में जुड़ रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स कह लें फिलहाल इसको समझने के लिए, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ। और एक रे ये यहाँ पे जा रही है, इसका नाम हम रख लेते हैं लेट्स से ओ डी, ठीक है। और एक रे ये यहाँ पे जा रही है रेड वाली लाइन, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ ई, ठीक है। और ये जो बीच वाली लाइन है इसका नाम हम रख लेते हैं ओ सी। इनको लेबल कर लिए ताकि हमारे पास इनको पहचानना आसान हो। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, क्योंकि हमने प्रूफ तो यही करना है कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो जो हैं आपके पास क्या बनते हैं, वो बनते हैं सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल्स को मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे इसको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल ये, और इसी तरीके से एक एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। हमने यही प्रूफ करके दिखाना है कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 180 के इक्वल आता है। इसके अलावा ये जो बीच में रेड लाइंस ड्रॉ की हैं ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। जैसे ओ से लेकर डी तक देख लें, या बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। अगर ये एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि इस एंगल के 2 पोर्शंस हो गए, जैसे कुछ पोर्शन ऊपर नज़र आ रहा है और कुछ पोर्शन एंगल के थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ओ ई भी बाइसेक्टर है, इसका कुछ पोर्शन ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ पोर्शन नीचे नज़र आ रहा है। आप फिगर को और एक्यूरेट करेंगे तो ये और बेहतर जो है नज़र आएंगे। तो ये बाइसेक्टर्स हैं, ये हमें पहले से गिवन है। और ये भी पता है कि ये बाइसेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर आप टोटल एंगल निकालें डी ओ ई इन दो बाइसेक्टर्स के दरमियान में, तो ये टोटल 90 डिग्री का बनता है। तो अब इसी चीज़ को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो कि गिवन है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये गिवन के अंदर ही आती हैं। अब हमने इसको यहाँ पे लिख भी देना है। तो एक तो हमें ये चीज़ गिवन है कि एक है AOC और एक है एंगल BOC। ये कौन से एंगल्स हैं जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास एक एंगल है मेजरमेंट ऑफ
एंगल AOC, और आगे कौन सा एंगल है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। ये कौन से हैं, आर दी एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से हमारे पास एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर दी एडजेसेंट एंगल्स। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या की चीज़ गिवन है, इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि हमने बाइसेक्टर्स भी बनाए हुए हैं, OD और OE बेसिकली इन्हीं एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OD, ठीक है, ये रेज है तो इस पर इस तरह लगाएंगे, OD एंड OE आर दी बाइसेक्टर्स, आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ दी एडजेसेंट एंगल्स, यानी ये ऊपर वाले एंगल्स के ही बाइसेक्टर्स हैं, ऑफ दी एडजेसेंट एंगल्स। इसके अलावा और क्या चीज़ हमें गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि जो बाइसेक्टर्स बने हुए हैं ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये भी लिखेंगे कि सच दैट, इसके आगे लिख देते हैं, सच दैट कि जो OD है, बेसिकली OD है, OD ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है OE के, OE और OD आपस से परपेंडिकुलर है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। और जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो OD और OE को परपेंडिकुलर लिखने का मतलब यही बनता है कि जो एंगल बन रहा है DOE, ये पूरा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल DOE वो कितना है, वो है 90 डिग्री। तो ये गिवन वाला जो डाटा होता है, यानी गिवन में जो चीज़ें होती हैं लिखना लाजमी होती है, क्योंकि यही आपको हेल्प करती हैं। अब जब हमने गिवन लिख लिया है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है टू प्रूफ। तो हम क्या साबित क्या करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। और टू प्रूफ में हमने यही साबित करना है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 के इक्वल आता है, वो सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एक है AOC और एक है BOC। आप यहाँ से भी देख सकते हैं AOC और BOC फुल एंगल। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, हम साबित ये करना चाहते हैं कि अगर हम AOC को और BOC को ऐड कर दें, यानी टोटल एंगल कर लें, तो ये किसके इक्वल आते हैं, ये आते हैं 180 डिग्री के। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो गिवन भी हो गया, टू प्रूफ भी हो गया, ये आपने जहन में रखना है। इन्हीं की मदद से अब हमने आगे स्टेटमेंट्स और रीजंस कंस्ट्रक्ट करनी है, और जिसकी मदद से हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये वाकई में दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम 180 के इक्वल आता है। तो आइए अब चलते हैं स्टेटमेंट्स और रीज़न की तरफ। तो सबसे पहली स्टेटमेंट और रीज़न के अंदर हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो ऊपर डायग्राम बनी हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें और हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऊपर इस फिगर में देखें कि ये जो एंगल है AOC और इस पर जो बाइसेक्टर बना हुआ है DOC। बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि इसने एंगल के दो हिस्से किए हुए हैं, इसको हाफ किया हुआ है। ये जो DOC एंगल आपके पास है ना, यहाँ पे DOC ये वाला हिस्सा, मैं इसको शेड भी कर लेता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये जो एंगल है ना ये बेसिकली हाफ है, आधा है, किसका, AOC का ये आधा है। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो एंगल है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल DOC जो कि बेसिकली बाइसेक्टर की वजह से बना हुआ है हमारे पास, वो बेसिकली क्या है, वो हाफ है फुल एंगल का। फुल एंगल क्या है, AOC, तो वो हाफ है AOC का, ठीक है। और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है हमारे पास EOC, मैं इसको भी थोड़ा सा ये कलर सा कर देता हूँ, ये भी हाफ है फुल एंगल का, जो कि है BOC, आधा है, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ होना। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि इसी तरीके से जो दूसरी तरफ पे एंगल है जिसको हम बोल रहे हैं EOC, वो भी बेसिकली क्या है, वो है हाफ है, किसका, मेजरमेंट ऑफ फुल एंगल का। फुल एंगल जो यहाँ BO और ऊपर C तक जा रहा है, यानी BOC का। और ये बातें हमें किस तरह पता चली हैं, ये बातें हमें इसलिए पता चल रही हैं क्योंकि OD और OE बाइसेक्टर हैं। पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसका ताल्लुक OD वाले बाइसेक्टर से है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OD, ठीक है, बाइसेक्टर, OD जो है बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल AOC का, क्योंकि वो AOC एंगल का बाइसेक्टर है, इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ जो बात हो रही है वो बेसिकली बात हो रही है OE की, जो कि BOC का बाइसेक्टर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे OE क्योंकि बाइसेक्टर है, OE क्योंकि क्या है, बाइसेक्टर है किसका, BOC वाले एंगल का। तो इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं कि एक जो बाइसेक्टर है वो हाफ टाइम्स होगा फुल एंगल के।
अब यहाँ पे ये चीज़ लिख लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी इसको मैं पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी जब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DOC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AOC। इसी तरीके से BOC के साथ भी करें तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EOC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BOC। और इसका नाम आप रख लें इक्वेशन 1 और इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 2। इनको इक्वेशन 1 2 कह लें, ऊपर वाले को इक्वेशन 1 2 कहेंगे तो इसको 3 4 कह लें। अगर आप ऊपर वाले को कोई इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे तो जस्ट इनका नाम इक्वेशन 1 2 रख लें। मैंने इनको 1 2 इसलिए कह लिया है कि आप ऊपर वाली इक्वेशंस को लिखने के बजाय ये दोनों भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए आपको सारा सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे हुआ है। अदरवाइज़ आप ये पहली 2 स्टेटमेंट्स की जगह पर ये 2 स्टेटमेंट्स डायरेक्ट कोड कर सकते हैं और रीज़न इसकी सेम ही रहेंगी। अब जब आपने ये लिख लिया है तो अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दें और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे इस 2 टाइम्स ऑफ दिस और 2 टाइम्स ऑफ दिस को ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ DOC प्लस 2 टाइम्स ऑफ EOC। और यहाँ पे भी इन दोनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा तो मैं लिखूँगा मेजरमेंट ऑफ AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ BOC। और यहाँ पे मैं इसकी रीजंस क्या दूंगा, मैं रीजंस दूंगा एडिंग, क्योंकि मैंने ऐड किया है किस किस को 1 और 2 और 2 को ऐड किया। अब देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन का मतलब है 2 को बाहर निकाल दें, आगे ब्रैकेट्स डालें और लिखें DOC प्लस मेजरमेंट ऑफ EOC, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है कॉमन। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेजरमेंट ऑफ AOC प्लस BOC। तो यहाँ पे जो चीज़ बची है इसको मैं वैसे उतार रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजरमेंट ऑफ AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। ठीक है, अब ये जो चीज़ लिखी है मैंने DOC प्लस EOC, ये कहाँ है, ये फिगर में हम ज़रा देखते हैं DOC और EOC क्या है। तो DOC ये पहला वाला बाइसेक्टर है और EOC ये दूसरे वाला बाइसेक्टर है। और अगर आप इन दोनों बाइसेक्टर को इस तरीके से ऐड करते हैं, क्योंकि प्लस हो रहे हैं नीचे, तो इसका मतलब है आपने बेसिकली इनका टोटल एंगल निकाला है। और ये चीज़ हमें पहले से ही पता है कि DOC और EOC आपस में जो है यहाँ पे जो टोटल एंगल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि OD भी एक बाइसेक्टर है और OE भी बाइसेक्टर है। और क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इनका टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसलिए जहाँ पे DOC और EOC का सम लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनका टोटल एंगल लिखा हुआ है, तो मैं उसकी जगह पे डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ कि वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये चीज़ इक्वल होगी 90 डिग्री के। तो मैंने इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, वैसे उतारा है। और यहाँ पे मुझे रीज़न देनी पड़ेगी, और रीज़न देनी क्या पड़ेगी, रीज़न मैं ये दूंगा क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि DOC को और EOC को अगर हम ऐड करते हैं तो बेसिकली कौन सा एंगल बनता है, वो एंगल कौन सा बनता है, वो मुकम्मल एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, वो बनता है DOE। और DOE के बारे में ही लिखा हुआ है कि वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल गिवन के अंदर था। तो मैं लिखूंगा ये किसके इक्वल बनता है, DOE के इक्वल बनता है। और ये भी हमें गिवन है कि DOE कितना है, ये भी हम यहाँ पे साथ ही लिख सकते हैं कि ये भी हमें गिवन है कि DOE बेसिकली किसके इक्वल है, वो है 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में क्या पुट कर दिया, 90 डिग्री। तो 290 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ BOC। इससे क्या पता चल रहा है कि AOC और BOC का सम किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हमारा प्रूफ फिनिश हो गया, क्योंकि हमने प्रूफ ही ये करना था कि AOC और एंगल BOC को सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। और हमने यहाँ पे प्रूफ फिनिश कर लिया है कि वाकई में अगर आपके पास ये एडजेसेंट एंगल्स हों तो इनका सम जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, जबकि आपको ये चीज़ गिवन हो कि जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो हमने प्रूफ कर दिया है AOC और BOC का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ फिनिश हो गया, आप इसके नीचे लिख सकते हैं हैंस द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।